जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक नए से टॉपिक में, नए से अध्याय में, ठीक है? जिसका बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है? एक ऐसा टॉपिक मेरे भाई यहाँ पर जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत मज़े में आप लोग पढ़ेंगे इसको, बहुत मज़े में मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बता दूँ, ठीक है? तो पहले सभी लोग यहाँ पर लाइव आ जाइए फटाफट यहाँ पे। राधे, राधे भाई, राधे, राधे। गोड़ लागतानी। चलो मेरे भाई खुश रहो, बहुत बढ़िया। तो कैसे हो तुम लोग? कैसे हैं तुम लोग के बाल-बच्चे? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं? ठीक है, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है तुम लोगों को, सारे बच्चे लाइव एकदम मौजूद हैं। मतलब इंतज़ार करते हो तुम लोग भी कि जल्दी से नया टॉपिक स्टार्ट हो कि उस टॉपिक के साथ में हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ें और उस टॉपिक के साथ में अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर कि कोई भी क्लास 10 क्लास से 11 क्लास से ज़्यादा फालतू जाती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बच्चों की संख्या टूटने लगती है। उनका सब्र, उनका पेशेंस टूटने लगता है। कभी किसी की कोई क्लास छूट गई, तो हम तो आगे का देखेंगे ही नहीं, अब तो हम नया टॉपिक जब आएगा, हम तब से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। हालाँकि एक बहुत गलत अवधारणा है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई क्लास छूट गया आपका तो मेरे भाई उस क्लास को भी कवर करो और आगे उसको साथ लेकर के चलो क्योंकि आज नहीं तो कल उस टॉपिक को, उस चैप्टर को तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे तुम कुछ भी मेरे भाई यहाँ कर लो। ठीक है? तो चलो बढ़िया है, आप लोगों का इंतज़ार और सब्र जो होता है वो खत्म होता है और इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं साधारण ब्याज एक नए अध्याय के साथ में, नए टॉपिक के साथ में अरिथमेटिक का। ठीक है? इसके बारे में हम काफ़ी कुछ आपको बताएँगे लेकिन उसके पहले कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं और कुछ बातें मेरे भाई हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, साधारण ब्याज से लेकर के सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है? आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पे जानते हैं और जो लोग अभी लाइव नहीं आए हैं फटाफट लाइव आ जाइए, बहुत लेट आप लोग लगा देते हैं कई बार। ठीक है? कहाँ गए बाबू भैया? जल्दी आ जाओ। बताओ यही गड़बड़ है सोहेल बाबू, तुम ऑटो डाउनलोड लगा के रखो कि जैसे हम क्लिक किए तैसे डाउनलोड हो जाए एकदम। समझ रहे बात को? स्लो नहीं है, ऑटो डाउनलोड नहीं है तुम्हारे पास। यू शुड कीप ऑटो डाउनलोड। यू आर अ गुड गाय। समझ गए? चलिए यहाँ पर बहुत बढ़िया। तो आइए बाबू आगे बढ़ा जाए और आगे यहाँ देखा जाए सारी बातों को लेकर के। तो देखो जो तुम्हारा अरिथमेटिक है, ठीक है? जब तुम अरिथमेटिक की बाबू बात करते हो तो अरिथमेटिक में तुम्हारा काफ़ी ऐसा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है और उसी टॉपिक में से एक टॉपिक है तुम्हारा साधारण ब्याज। तो जो हम आपको पढ़ाएँगे पहले हम आपको क्या-क्या पढ़ाएँगे और किस लय में पढ़ाएँगे, किस पैटर्न में, किस वे में पढ़ाएँगे ज़रा हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई हम आपको पढ़ाएँगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ाएँगे मेरे भाई यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई पढ़ाएँगे यानी साधारण ब्याज हम आपको पढ़ाएँगे। साधारण ब्याज के साथ-साथ इसी का एक छोटू टॉपिक है मेरे भाई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट यानी क्या हो जाएगी? किश्तें मेरे भाई यहाँ पर हो जाएँगी, ठीक है? आप ये पढ़ा देंगे। फिर साधारण ब्याज के बाद में नेक्स्ट आप मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ाएँगे? तो आप यहाँ पर जो है पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि इसी के साथ में मिलता-जुलता है, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में फिर मेरे भाई आपका यहाँ पर ये होगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है? यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर ये पूरे-पूरे टॉपिक्स आप कवर करेंगे। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इनको 8 क्लास में और 1 क्लास में और 8 क्लास में और 1 क्लास में ख़त्म कर सकता हूँ। यानी 9 और 9 18 क्लास में दोनों ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन उस केस में क्या होगा कि आप यहाँ पर बस प्री-प्री लेवल के क्वेश्चन को लगा पाओगे, मीन्स लेवल के क्वेश्चंस को नहीं लगा पाओगे। कुछ एग्ज़ाम्स कवर होंगे, कुछ एग्ज़ाम्स कवर नहीं होंगे, कुछ ही टाइप कवर होंगे, कुछ टाइप कवर नहीं होंगे। तो जैसे जब हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर का एक समरी जो होता है, वो हम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 क्लास में ऐसा ही आपने देखा होगा कि मैं खत्म कर देता हूँ, डेढ़-डेढ़ घंटे की 2 क्लास लेके। तो वो 3 घंटे में ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आदमी गहराइयों में जाता है और ऐसा भी नहीं है कुछ छोड़ देता है, एक समरी-समरी बताता है। लेकिन जब आप एप्लीकेशन पर आते हैं, जब आप वहाँ बात करते हैं कि भैया यहाँ पर हम बैच लिए हैं, यहाँ से हमें कवर करना है, तो फिर मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं यूट्यूब से शुरू करता हूँ यहाँ पे और खत्म करता हूँ यहाँ पे, तो एप्लीकेशन ये यूट्यूब होता है। एप्लीकेशन पे क्या होता है, इसके मैं और नीचे जाता हूँ, मतलब एकदम यहाँ से शुरू करता हूँ और इसके मैं और ऊपर लेके जाता हूँ, मतलब ये पूरा-पूरा दायरा खत्म होता है। इसीलिए यहाँ पर जो क्लासेस लगती हैं वो 3 लगती हैं, तो यहाँ पर जस्ट उसका मेरे भाई 4 गुना 12 क्लास के करीब में आपका लगता है एक टॉपिक के अंदर में और आप यहाँ पर पूरा ज़ीरो से लेकर के हीरो लेवल तक की सारी बातों को आप सीख पाते हैं, सारी बातों को आप समझ पाते हैं। हर एक टाइप पर 3-3 क्वेश्चन मैं डालता हूँ, 4-4 क्वेश्चन डालता हूँ कि आपकी वहाँ पर हम प्रैक्टिस करा पाएँ। पिछले कुछ समय के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनका जो वेटेज है वो बढ़िया तरीके से बढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट में भी धाकड़-धाकड़ क्वेश्चन आए हैं, इंस्टॉलमेंट में भी आया है, वैसे ही कंपाउंड में भी आया है और इंस्टॉलमेंट में भी आया है।
तो मैं कंटेंट के साथ कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरी 10 की जगह 12 क्लास या 14 क्लास लगती है तो भाई वो मेरी मेहनत है, मेरा खर्चा है। बिल्डिंग का रेंट मेरा जा रहा है, सारी चीज़ों पे मेरा जा रहा है, पीपीटी पे मेरा खर्चा जा रहा है, वो मैं करने को तैयार हूँ। वहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे बस इतना बात कहूँगा कि अपने लेवल पर, अपने एंड पर तुम कमी मत करना। मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए हर वो चीज़ तुम्हें देने को तैयार हूँ जो तुम्हारी पढ़ाई में काम आए, जो तुम्हारे सिलेक्शन के रास्ते को आगे बढ़ाए, मतलब उस सफ़र को कम करे और तुम्हें वहाँ पर नज़दीक तक लेकर के जा पाए। ठीक है? तो पहले हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जिसका आपको पीडीएफ जो होगा वो 1 से 2 दिनों के अंदर में मिल जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर में मैं काम कर रहा हूँ, अभी इसकी शीट मैं अभी बना रहा हूँ, अभी बनी नहीं है, जैसे बनेगी वैसे आपको अपलोड होते दिख जाएगी। ठीक है? अब फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से कर के पढ़ेंगे। ओवरऑल अगर हम सबको जोड़ करके चलें तो यहाँ पर पूरा का पूरा मेरे भाई हमारे सामने 25 से 30 क्लास में मेरे भाई पूरा-पूरा टॉपिक जो होगा वो आपका खत्म होगा। 25 से 30 क्लास में आपका यहाँ पर चारों का चारों टॉपिक आपका मेरे भाई यहाँ पर जाएगा। इतना तो जाएगा ही जाएगा, आप ये मान करके चलो, ठीक है? आपका मतलब 10 से लेकर के 12 क्लास साधारण ब्याज के आपके होने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट का आपका 1 से लेकर के 2 क्लास, यहाँ मेरे भाई 12 से लेकर के आपके हो सकता है 15 क्लास हो जाएँ और यहाँ मेरे भाई 1 से लेकर के 2 क्लास, ठीक है? तो इस तरीके से मेरे भाई आपका पूरा-पूरा जाने वाला है और इस तरीके से आप पूरा-पूरा मेरे भाई टॉपिक खत्म करने वाले हैं। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है कि कितनी क्लासेस होंगी ताकि इससे आपको एक आइडिया लगभग लग जाएगा। साथ में मेरे पढ़ाने के बाद में जो कदम होता है आपका वो होता है प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना और उसके बाद में प्रो लेवल की शीट लगाना, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मेरे भाई यहाँ पर कि ये साधारण ब्याज क्या होता है? व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे? साधारण ब्याज मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है ज़रा हम उसको समझते हैं। और इस चैप्टर का किसी भी चैप्टर के साथ में कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन मेरे भाई नहीं है। तो इसको लेकर के आप मत घबराइएगा कि हमने प्रतिशत नहीं पढ़ा तो हमारा क्या होगा? हमने ये नहीं पढ़ा तो हमारा क्या होगा? इसका किसी से कोई भी लेना-देना नहीं है। कोई लेना-देना नहीं है मतलब कोई भी लेना-देना मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा आप समझिए। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे अक्सर आप लोगों ने सुना है कि जो लोग होते हैं वो मेरे भाई ब्याज जो होता है यहाँ पर उसको कुछ पैसे पे उठाते हैं। जैसे मानो 2% ब्याज, 3% ब्याज, 4% ब्याज, तो वो क्या होता है? तो जैसे मैं आपसे अगर 1 लाख रुपए लेता हूँ और महीने में मुझे 4% का ब्याज देना है, तो यानी महीने में मैं 4,000 रुपए दूँगा। 1 लाख का 4% यानी 4,000 रुपए मेरे भाई। मैंने अगर 5% पर लिया यानी 5,000 का ब्याज बना, 6% पर लिया तो यानी 6,000 का ब्याज बना। इस तरीके से करके हम आपको क्या देते हैं? तो ब्याज देते हैं। साधारण ब्याज की सबसे बढ़िया खूबसूरती ये होती है कि हर साल का जो ब्याज होता है वो फिक्स होता है। लेकिन चक्रवृद्धि में क्या होता है वो ब्याज भी जुड़ जाता है पहले साल के बाद में मूलधन के अंदर में और फिर वो और ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। साधारण ब्याज को मेरे भाई निकालने का जो फ़ॉर्मूला है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है कि एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। जहाँ पर ये एसआई का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आप इसको बोलोगे मेरे भाई साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ पर इंग्लिश में आप इसको क्या कहोगे तो सिंपल इंटरेस्ट और हिंदी में यदि आप मेरे भाई यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा मेरे भाई। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो प्रिंसिपल हो जाता है मेरे भाई। वो जो मूलधन यानी जिसके ऊपर में तुमने पैसा दिया है, ठीक है? तो जो पैसा मेरे भाई तुमने दिया है वो क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है। आर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो आर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर रेट है। रेट का मतलब क्या हो गया? दर हो गया कि जिस दर पर तुमने मेरे भाई वहां पर पैसा दिया है। टी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? टी का मतलब मेरे भाई यहाँ टाइम हो गया। टाइम का मतलब समय हो गया कि जितने समय के लिए तुमने सामने वाले को पैसा दिया है, जितने समय के लिए दिया है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है कितने पैसे को किस रेट पर कितने समय के लिए दिया है, ये मिलाकर के क्या बनाता है? साधारण ब्याज बनाता है। ठीक है? आप अगर देखोगे तो याद करने का तरीका ऐसा है कि देखो मीडिया वालों की इनकम कैसे बनती है? तो टीआरपी की वजह से। तो ऐसे भी याद कर सकते हो इनकम बराबर टीआरपी। इनकम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? टीआरपी हो जाएगा। ठीक है? अब मानो 100 रुपए थे, 10 रुपया का ब्याज बना, तो मेरे भाई 100 रुपए में 10 का ब्याज मिलकर के कितना बन जाएगा? 110। तो उसको भी मेरे भाई यहाँ तुम लिख सकते हो फर्दर कि एक शब्द होता है और यहाँ पर वो शब्द क्या होता है? तो वो शब्द होता है अमाउंट। वो शब्द मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? तो वो शब्द हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो अमाउंट होता है वो कैसे निकलता है? तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ने की वजह से निकलता है। ये मेरे भाई यहाँ पर ए शब्द क्या होता है? तो जो ए शब्द होता है मेरे भाई यहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट और यहाँ हिंदी में इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं
मिश्र धन कहते हैं। मूलधन में जितने का ब्याज मिला वो जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन मेरे भाई यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब आइए चलिए इसी के ऊपर में मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ देता हूँ। और पहले देखो, मेरे पास में बढ़िया बढ़िया तरीका है, स्मार्ट अप्रोच है सारे क्वेश्चंस को बनाने का। ठीक है, तो पहले हम आपको कोई भी सवाल देंगे तो हम आपसे कहेंगे भैया, ठीक है, कि तुम इसको बेसिक से बनाओ, बढ़िया से तरीके से आराम से इसको बेसिक से बनाओ। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम तुमको परसेंटेज मेथड सिखाएंगे, फिर उसके बाद में सक्सेसिव मेथड सिखाएंगे और तमाम सारी चीजों का ज्ञान देंगे। ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में तुम्हें यहाँ पर पकड़ बनाने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल साधारण साधारण क्वेश्चन दूंगा और साधारण तरीके से बोलूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं आपको 1,000 रुपए देता हूँ, मेरे भाई यहाँ पर 10% के रेट से देता हूँ, और अगर हम आपको 2 सालों के लिए देते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि आपका जो ब्याज बनेगा वो आपका कितना बनेगा। आपका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि गुरुजी साधारण ब्याज जो बनता है वो किसके बराबर होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाता है, तो 100 हो जाता है। यानी साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन आपका कितना होगा, तो मूलधन आपका 1000 होगा, रेट आपका 10 होगा, समय आपका 2 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। मेरे भाई 2 को आप सबके साथ में गुना करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी साधारण ब्याज कितना होगा, तो 200 रुपए। साधारण ब्याज बच्चों कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 200 रुपए। एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर यहाँ पर, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ऐसे ही चलो एक सवाल मैं तुम लोगों से पूछता हूँ और सभी के सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर उत्तर देना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको 10,000 रुपए देता है और यहाँ पर वो कहता है कि इसको तुम 20% के हिसाब से 3 सालों के लिए मेरे भाई दे के दिखाओ, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर कि तुम्हारा जो साधारण ब्याज होगा वो मेरे भाई कितना होगा। वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, मेरे भाई बताइए जल्दी से। 10,000 रुपए, 20%, 3 साल, ब्याज हमें कितने का मिलेगा बताइए। ब्याज हमें कितने का मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर बताइए फटाफट जल्दी से, कितने का ब्याज मिलेगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, साधारण ब्याज की अगर हम बात करें क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेट, और ये हमारा हो जाएगा टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पर समय हमेशा वर्षों में होना चाहिए। 3 इंटू 2 हमारे सामने 6, और यहाँ 3 जीरो कितना हो जाएगा, 6,000। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 6,000। अभी इसके अलावा कोई मेथड नहीं सीखना, कोई परसेंटेज मेथड नहीं सीखना, कुछ नहीं सीखना, सिंपल यहाँ पर आपको इतना जानना है। तो अगर ये जान चुके हैं तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन कुछ बेसिक फॉर्मूला जान लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम आपको देते हैं। शीट जो है वो पूरी तरीके से अपडेटेड है, इसके अंदर में हर एक एग्जाम्स के क्वेश्चन है, और यहाँ पूरा 2018 से लेकर 2025 तक के हर एक साल का क्वेश्चन भी मौजूद है। ठीक है, तो एग्जाम वाइज भी है, उसके बाद में यहाँ पर ईयर वाइज भी है, और उसके बाद में टाइप वाइज और लेवल वाइज भी है। तो कहीं पर कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी है शीट बनाने में, बहुत मेहनत मेरी लग रही है। ठीक है, लेकिन आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। तो फेज 12 एक पेपर होता है एसएससी का, जो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट तीनों लेवल की भर्तियां कराता है, और बड़ा बढ़िया पेपर होता है। उसी के सवाल के साथ मैंने शुरुआत किया कि जी 15,000 रुपए पर 7% की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, आप मुझे बताइए। चलिए सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कौन उत्तर देता है। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने 15 सेकंड है, जल्दी से बताइए। मम्मी को बोलो, खुद से मतलब। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 15 सेकंड आपका खत्म हुआ। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर साधारण ब्याज जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो साधारण ब्याज जो होता है वो ऐसा होता है कि सर ये हमारे सामने प्रिंसिपल हो गया, हमारे सामने जो रेट हो गया वो 7 का हो गया, जो हमारे सामने टाइम हो गया वो 3 का हो गया, और बट्टे में कितना करेंगे, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर इतना करेंगे। 15 का यहाँ 7 गुना 105 का 3 गुना 315, और यहाँ पर जो है वो 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर, एकदम सटीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 को लेकर के चलते हैं, और 2 में मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9900 एट 9% पर एनम इन 3 ईयर। अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो आपके सामने क्या है, इतने रुपए हैं, ठीक है, 3 वर्ष है, 9% का दर है, और मेरे भाई जो साधारण ब्याज है वो हमारा मेरे भाई हमें ज्ञात करना है कि साधारण ब्याज जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा। तो अगर हम साधारण ब्याज की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो साधारण ब्याज हमारा क्या होगा, जरा वो समझिए।
सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो क्या होगा, प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है तो 9900 है दोस्तों, रेट हमारे सामने 9% है, समय हमारे सामने 3 साल है, और यहाँ पर हमें इसको कहीं ना कहीं काटना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा उत्तर आपका, 9 इंटू 9 81 का 8, 8 पास में, 9 इंटू 9 81, और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, इतना इंटू हम करेंगे 3 से। अगर हम देखेंगे तो 3 नवा 27 और 8 तिरके 24 और 2 26, 2673 होगा। 2673 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे आप लोगों ने इसको पूरा पूरा कैलकुलेट किया ना, ठीक है, अब छोटी छोटी बारीकियां जो अगर आपको नहीं पता होती हैं तो उसका नुकसान आपको कितना होता है। जैसे मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ छोटा सा, और वो कंसेप्ट का नाम है मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम, ठीक है। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के एप्लीकेशन पर मैंने इसकी कैलकुलेशन वाली फोल्डर में वीडियो इसकी डलवा दी है। डिजिटल सम की कुल मिलाकर के आपके कैलकुलेशन देखो, आपके ऐप में जैसे सिंपल इंटरेस्ट का एक फोल्डर बना होगा, तो वैसे ही कैलकुलेशन वीडियो के नाम से एक फोल्डर बना होगा, और उसके अंदर में 2 वीडियो होंगे, डिजिटल सम 1, डिजिटल सम 2, जो कि आपको देखना है। उस डिजिटल सम के अंदर में मैंने बताया है कि जैसे जनरल कंपटीशन के अंदर में जो सवाल होते हैं, उनके ऑप्शंस के माध्यम से उनको कैसे छांटा जाता है। उनमें जैसे मैंने एक छोटी-सी बात बताई है कि यदि आप किसी भी संख्या को, जैसे मानो 9 का 1 गुना एक बार आप देखो कितना होता है, तो 9 होता है। आप 9 को अगर मान लीजिए 2 से गुना करते हैं तो मेरे भाई 18 आता है। आप 9 को यहाँ पर मेरे भाई 3 से गुना करते हैं तो आपके सामने 27 आता है। आप 9 को मान लीजिए 12 के साथ गुना करते हैं तो आपका 108 आता है। आप 9 को मेरे भाई यहाँ पर 111 के साथ गुना करते हैं तो 999 आता है। आप 9 को दुनिया के किसी भी संख्या के साथ में गुना कर लीजिए, मान लीजिए कुछ आता है। तो इन सब के जब अंकों को आप जोड़ेंगे, यानी डिजिट का जब आप सम करेंगे, तो यहाँ पर इसके डिजिट का सम कितना होगा, 9। 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। 9 9 18 9 27 मेरे भाई, और 27 के भी 2 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 आएगा। यानी आपको ये पता चल गया कि 9 इंटू एनी संख्या बराबर आ जाएगा कितने के, तो 9 के। ये डिजिटल सम का नियम है जो कि आपको हर जगह काम में लेके आएगा कि मेरे भाई यहाँ पर 9 को यदि किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो अगर हम यहाँ देखें और हम यहाँ पर मेरे भाई समझे यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या होगा जरा समझिए। तो हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई बोले, यहाँ देखिए, आप सवालों को समझिए और जानिए, ठीक है। आप यहाँ पर जब मेरे भाई जानेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, जरा समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपने जब यहाँ देखा कि मेरे को साधारण ब्याज मेरे भाई निकालना है, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, तो साधारण ब्याज का मतलब होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाई कितना, तो 100। आप 9 इंटू एनी संख्या कह रहे हैं, तो जो आपका डिजिटल सम आएगा बच्चे, वो आपका मेरे भाई कितना आएगा, तो 9 आएगा। यानी सारे अंक जो सही ऑप्शन होगा ना, उसके सारे अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 9 आएगा। तो यहाँ पर जैसे मानो अगर ये ऑप्शन है 2 और 5 7 1 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना होता है 1 + 0, यानी इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। आप देखो 2 5 7 8 15 15, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 17, 17 के डिजिट को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 और 6 8 8 16 3 19, 19 का जब डिजिट को जोड़ोगे 1 और 9, तो मेरे भाई 10, 10 का 1 और 0 कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। 2 6 8 7 15 3 18, और 18 के मेरे भाई 1 और 8 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 9। तो आप मुझे बताओ 9 आना चाहिए, और कौन सा ऑप्शन में 9 आ रहा है, तो जो डी है वो सही उत्तर है। जो डी है वो क्या है, सही उत्तर है। इनफैक्ट इसके 9 को लाने के लिए भी आपको इतनी मेहनत मशक्कत नहीं करनी है। आप यहाँ पर ये छोटा सा काम कर सकते हैं कि 9 को बना करके उसके पेयरों को काट सकते हैं। आप यहाँ पर अगर देखें जैसे 9 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 और 5 7 और 2 9 काट दीजिए तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 1 हो गया। 5 2 7 2 9 काट दीजिए तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 8 हो गया। 6 और 3 9 काट दीजिए, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया। 6 और 3 9, 7 और 2 9, तो मेरे भाई यहाँ 9 हो गया। अब आप बताइए 9 आ रहा है, डी हमारा 9 है, तो यहीं पर हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अब ये छोटी-छोटी बातें हैं जो तुम लोगों को मेरे भाई समझनी है, क्योंकि देखो बात सिर्फ साधारण ब्याज की नहीं है, बात मेरे भाई पूरे के पूरे टॉपिक की है कि जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ से तुम्हें पढ़ाऊंगा मेरे भाई, छोटी से छोटी जगह भी कैलकुलेशन होगी, अगर उसको भी स्किप करने का तरीका हमारे पास में है तो हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बताएंगे। हाँ, ये वहां नहीं लगाया जा सकता है जहां 2 ऑप्शंस के डिजिटल सम 9 आ जाए, फिर वहां पर आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा और आपको मेरे भाई वहां पर वैसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक भाई कहते हैं अगर 2 ऑप्शंस 9 आ गए तो क्या होगा, तो कैलकुलेट करो, फिर तो कोई यहाँ पर है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है,
आ जाओ चलो यहाँ पे। सर अगर सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम एक जैसा हो तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर एक ही बात करेंगे और वो क्या करेंगे कि आप इसको सीधा-सीधा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? चलिए आ जाइए। बाकी डिजिटल सम की 2 क्लासेस हैं, आप यहाँ पर उसको दोनों को देख लीजिएगा। गौरव भाई सब्र करिए, आपका कोर्स जो है यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था 8 से 9 महीने के अंदर में कंप्लीट होगा, ठीक है? तरीके से सारे लेवल्स आपको पढ़ाए जाएँगे, तो जब आपका उतना वक़्त होगा तब उसके बाद बात करिएगा। ठीक है गौरव भाई? और बाकी ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला है कमेंट बॉक्स में, इसके लिए अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इंक्वायरी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आइए चलिए पढ़िए 3 नंबर सवाल, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1500 एट 5% फॉर 3 ईयर। 1500 रुपए की राशि पर 5% की दर से 3 वर्षों का ब्याज। तो मेरे भाई ब्याज हमारा क्या होगा? तो ब्याज हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, उसके बाद में हो जाएगा रेट, उसके बाद में हो जाएगा टाइम और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी तुम डिजिटल सम लगा सकते हो, लेकिन मेरे भाई फिर वही बात है तुम्हारा जो है, ठीक है, यहाँ पर देखो, चलो यहाँ डिजिटल सम हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन हम लोग कोई और तरीका लगाते हैं और वो तरीका पता है क्या है? 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले एक डिजिटल सम भी और दूसरा यूनिट डिजिट भी। देखो, सवालों को हल करने के 3 तरीके होते हैं, ऑप्शंस को छाँटने के। एक होता है डिजिटल सम, दूसरा होता है यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर डिजिट और तीसरा होता है मेरे भाई यहाँ पर डिविजिबिलिटी। ठीक है, वहीं डिजिटल सम डिविजिबिलिटी सेम ही हो जाएगा। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इक्याइक अंक। जैसे आप यहाँ पर इक्याइक अंक पकड़ो 5 है, यहाँ पकड़ो 5 है और यहाँ पकड़ो 3 है। 5 को 5 से गुना करोगे 25 मतलब यूनिट डिजिट 5, 5 को 3 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 5, यानी इतना तय है कि इक्याइक अंक 5 आएगा। इसमें इक्याइक अंक 0 है नहीं हो सकता, 2 है नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यूनिट डिजिट लगाया तो उससे क्या पता चला इक्याइक अंक कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब उसके बाद में डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो डिजिटल सम का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 इंटू 3 9 होगा। 9 का मतलब यहाँ पर क्या ये 9 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, मतलब 5 2 7 2 9 ये आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर होगा। बात बहुत छोटी-सी है, कैलकुलेशन बहुत छोटा-सा है, लेकिन इन कांसेप्ट को मुझे आपके दिमाग में डालना है, ताकि आने वाले हर एक सवालों को आप मेरे भाई यहाँ पर लगा पाएँ। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर कि सर 3 यहाँ पर मिलेगा, 3 यहाँ पर मिलेगा, 3 इंटू 3 9 होता है, यानी ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है तो कौन-सा ऑप्शन सही है? तो 225 जो है मेरे भाई यहाँ पर सही है। तो आप यहाँ पर सीधा-सीधा कह सकते हैं कि सर इसको हल करने पे कितना आने वाला है? 225 आने वाला है। अभी धीरे-धीरे इसके ऊपर में हम आपको मास्टरी कराएँगे और बढ़िया तरीके से मेरे भाई हम आपको यहाँ पर सारी बातें समझाएँगे। आइए पढ़िए, चलिए 4 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, 4 नंबर सवाल आपके सामने क्या है? कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज़ रुपीज़ यहाँ पर इतना एट 13% इन 5 ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी। मतलब भैया इस वाले सवाल में क्या हुआ कि एक कोई पैसा है, उसको तुम 13% के हिसाब से 5 सालों में देते हो तो इतने का तुम्हें ब्याज मिलता है, तो भैया वो पैसा ही क्या है? वो पैसा कहाँ है? वो क्या है पैसा? वो बता दो। यानी हम जब पढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन में मेरे भाई 100। चलो सारे के सारे मेरे साथ सॉल्व करो। तो साधारण ब्याज के जगह पर ₹2275 दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर 2275 लिखेंगे। प्रिंसिपल के जगह पर कुछ भी नहीं है। रेट के जगह पर 13% दिया गया है। समय के जगह पर 5 साल है और बट्टे में कितना है? तो बट्टे में हमारा 100 है। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा ज़रा पढ़ो। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो बोलोगे गुरुजी सीधा-सीधा काटने वाली बात है। 13 से आप काटिए मेरे भाई यहाँ पर 13 से 1 बार में। 97 हो गया 7 बार में, 5 बार में ये हो गया। मेरे भाई 5 से आप काटेंगे यहाँ पर तो 20 बार में। 175 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? तो मूलधन होगा। यानी प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? तो 3500 ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही उत्तर है। यानी तनुश्री दास हो गए, राजीव भाई हो गए, राज यादव, शुभा जी हो गई यहाँ पे, दिशा दास, अंतु, सभी के सभी बच्चे जो हैं वो एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। जीडी का तुम्हारा ये प्रश्न था। क्या लगता है तुम्हें ये सवाल सिर्फ जीडी में सिलेक्शन पोस्ट में ही नहीं में आता होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सीजीएल, सीएचएसएल के मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो सिर्फ बेसिक वाले टाइप पे लेके चल रहे हैं। तुम्हें पता है धीरे-धीरे मेरा तरीका क्या है लेवल बढ़ाने वाला। ठीक है? तो 5 नंबर क्वेश्चन चलो तुम्हारे सामने देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है कि सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% अमाउंट टू बी रुपीस इतना इन 6 ईयर, फाइंड द सम। ये मेरे भाई बना के दिखा दो। आ जाओ चलो। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में इतना हो जाती है।
अब ये जो पैसा है इतना हो जाता है, इसकी 3 संभावनाएँ हैं। या तो ये पैसा हो सकता है, या तो ये ब्याज हो सकता है, या ये अमाउंट हो सकता है। तो अगर मैं कभी भी कहूँ कि ₹100 की चीज़ जो है मेरे भाई 130 हो गई, तो यहाँ पर वो 130 ना प्रिंसिपल होती है, ना ब्याज होती है, वो क्या होती है? अमाउंट होती है। वो क्या होती है? अमाउंट होती है। ₹100 की चीज़ 130 हो गई, मतलब वो 130 वहाँ पर क्या है? तो अमाउंट है, वो मिश्र धन है। तो मिश्र धन के लिए अगर आप बेसिक्स इसको बनाना चाहेंगे तो आप अपनी लंका लगाएँगे। इसीलिए मेरे भाई अब हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं परसेंटेज मेथड। अब हम आपको यहाँ पर क्या सिखाएँगे? परसेंटेज मेथड, कि साधारण ब्याज के अंदर में मेरे भाई आप यहाँ पर परसेंटेज का जो मेथड है वो यहाँ पर आप इसको कैसे लगा पाएँगे और कैसे सीख पाएँगे। परसेंटेज मेथड में जाने के लिए आपको चंद बातें समझने की आवश्यकता है। पहली बात यहाँ पर क्या है? पहली बात यहाँ पर ये कि देखो, जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो कभी भी कितना परसेंट होता है? तो वो हमारे सामने 100% होता है। वो कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। जो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज होता है, वो हमारे सामने कितना होता है? तो वो हमेशा मेरे भाई रेट इंटू टाइम का मेरे भाई परसेंटेज होता है। ये आप समझिए। जैसे 2 साल के हिसाब से 2% के हिसाब से 3 साल 6%, ठीक है? अगर 5% के हिसाब से किसी को 2 सालों के लिए देते हो तो कितना ब्याज मिलेगा? 10%। अगर 6% के हिसाब से किसी को 7 सालों के लिए देते हो तो कितना ब्याज मिलेगा? 42%। अगर 3% के हिसाब से किसी को 4 साल के लिए देते हो तो कितना ब्याज मिलेगा? तो 12%। यानी कभी भी बाबू तुमको अगर ब्याज निकालना होगा तो वो क्या करोगे? रेट इंटू टाइम। तो 3 बातें होती हैं। पहला बात प्रिंसिपल जो कि 100%, दूसरा बात ब्याज यानी रेट इंटू टाइम परसेंट, और तीसरा बात होता है तुम्हारा अमाउंट। और अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट के अंदर में पैसा जितना परसेंट है और ब्याज जितना परसेंट है, दोनों को जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ पर इतने परसेंट के करीब में ये आता है। ठीक है, जैसे मैं मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें साधारण क्वेश्चन देता हूँ और मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे सामने पैसा मेरे भाई 1,000 रुपए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने तुमसे यहाँ पर कहा कि 3% के रेट से 2 सालों का जो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? 2 सालों का जो ब्याज है वो मेरे भाई कितना होगा? तुम्हें यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि सर दिया क्या है और पूछा क्या है? बस मेरे भाई यही बात है। दिया क्या है, पूछा क्या है, अगर ये चीज़ तुमने जान ली ना, तो हर सवाल को तुम मेरे भाई बना पाओगे। हर एक सवाल को तुम मेरे भाई यहाँ पर बना पाओगे आसानी से। जैसे देखो यहाँ पर पैसे में मेरे भाई दिया क्या है? तो ₹1000। अब ये ₹1000 तुम्हारा पहली बात क्या है? तो ये ₹1000 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और हमसे जो पूछा है वो ब्याज पूछा है, रेट इंटू टाइम, 3 इंटू 2 यानी 6% मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है? अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी हमारा ब्याज कितना होगा? तो वो 60 होगा। हमारा ब्याज कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 60 होगा। हमारा ब्याज कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 60 होगा। क्लियर है ये बात? बहुत सिंपल, कि जो दिया है वो 100% का मान है और जो पूछा है वो 6% का मान है, यानी इतना होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो जब हम बात करें पैसे की मेरे भाई यहाँ, अब आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर पैसा आपके सामने मान लीजिए ₹1000 है। और रेट हमारे सामने मान लीजिए 4% है। समय हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितना हो गया? 3 साल हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज है वो हमारा कितना होगा? अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो, कितना आसान सा ये सवाल है, ज़रा आप समझना। आप यहाँ देखो, मेरे भाई फिर से आपको दिया गया जो ये 1000 है, आपको पता है ये किसका मान है? देखो, जिसकी वैल्यू दी गई होती है आसान भाषा में उसी से डिवाइड करते हैं और जिसका पता पड़ना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसकी वैल्यू दी गई है? तो प्रिंसिपल की। तो इसीलिए डिवाइड करोगे किससे? तो मेरे भाई 100% से। और तुम्हें पता क्या करना है? ब्याज। इसीलिए मल्टीप्लाई करोगे किससे? तो मेरे भाई यहाँ पर 12% से। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ पर 120 आएगा। सिर्फ बात आपकी इतनी सी नहीं है, बात आपकी और भी है। अब मैं आपको थोड़ा-सा जो है वो डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ। अब मैं आपको मेरे भाई रिवर्स क्वेश्चन कराता हूँ और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप बता पाओगे। आपके सामने कोई एक पैसा है जो मेरे भाई ₹4320 है, ठीक है? आप ऐसे मान करके चलिए कि आपका इतने का ब्याज है, या ये अगर आपको बड़ा ब्याज लग रहा है, तो आप मेरे भाई ऐसे कह लीजिए कि सर ये ₹4200 है, बात खत्म। और रेट की जहाँ तक बात करें तो 7% था और समय की जहाँ तक बात करें तो 6 साल था। तो आप मेरे को बता दीजिए कि मूलधन आपका कितना होगा? कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर मूलधन जो होगा वो कितना होगा? तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे बच्चों फिर से वही बात कि तुम लोगों को ये देखना है कि दिया क्या है
और फिर ये देखना है कि पूछा क्या, और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे लोग इसको बता पाओगे। तो यहाँ पर मामला थोड़ा-सा अलग है। यहाँ ₹4200 आपको दिया गया है, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये 4200 क्या है। अगर ये प्रिंसिपल होता तो 100% से भाग करते, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है, ये ब्याज है, और ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम, 7 इंटू 6, यानी यहाँ पर ये 42% की मेरे भाई क्या है तो वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, प्रिंसिपल। हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब कितना परसेंट, तो प्रिंसिपल का मतलब 100%। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा, और ये 10,000 रुपए क्या होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा मूलधन होगा। 10,000 रुपए क्या होगा बच्चे, मूलधन। मतलब हमेशा उस चीज पर चोट मारो जो यहाँ पर दिया गया हो, दिया क्या है वो बात करो, पूछा क्या है वो हम निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन चलो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर तुम लोगों को हम दे रहे हैं फटाफट यहाँ पे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे और तब समझाएंगे तुम लोगों को। मानो कल के दिन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भैया 3500 रुपए का हमें ब्याज मिला है, रेट हमारे सामने कितने का है तो मेरे भाई 7% का है, और मेरे भाई समय हमारे सामने कितने का है तो 5 साल का है। एक काम करो, तुम बता दो वो पैसा हमारा कितना था। वो जो पैसा था मेरे भाई यहाँ पर, वो पैसा हमारा कितना था। खाली परसेंटेज मेथड लगाना है तुम लोगों को, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो बोलोगे गुरुजी देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने हमें जो दिया है वो क्या दिया है, 3500 रुपया, और आपको पता भी है कि ये 3500 रुपया क्या है। तो बोलोगे सर ये तो ब्याज है, मतलब रेट इंटू टाइम, 7 इंटू 5, यानी मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हमेशा कितना होता है, 100%। तो यहाँ पर इतने का मान। गुरुजी अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे सामने पूरा पूरा कितना आता है, 10,000 आता है, और ये हमारा क्या है तो बिल्कुल सटीक उत्तर है। ये हमारा क्या है मेरे भाई तो बिल्कुल सटीक उत्तर, एकदम सही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये आपका उत्तर आएगा। अभी हमने एक पार्ट ये कराया जहां प्रिंसिपल से ब्याज निकलवाया, तो तुरंत उसका रिवर्स करवा दिया, अब ब्याज से मैंने प्रिंसिपल निकलवा दिया। वैसे ही मैं 2 भाग अभी और कराऊंगा तुम लोगों से। अब प्रिंसिपल से अमाउंट निकलवाऊंगा तो फिर अमाउंट से सीधा तुमसे प्रिंसिपल निकलवा दूंगा। ठीक है, तो ये 2 भागे तुम्हें और जाननी है। 6 भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप नंबर 1 तुम्हारा यहाँ पर ये था, टाइप नंबर 2 तुम्हारा यहाँ पर ये था। ठीक है, कुल मिलाकर के मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से जा सकता हूँ, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं मेरे भाई। जैसे मैंने पहले सवाल कराया कि प्रिंसिपल दिया गया है और क्या निकलवाया मैंने आपसे, तो मेरे भाई ब्याज निकलवाया, तो ये हो गया पहला भाग। दूसरा ये हो सकता है कि ब्याज देकर के प्रिंसिपल पूछ ले। अब मैं आपको कराऊंगा मेरे भाई, प्रिंसिपल दूंगा और मैं आपसे अमाउंट पूछूंगा, ये भाग, और फिर बाद में अमाउंट देकर के क्या पूछ लूंगा, प्रिंसिपल। तीसरा हमारे सामने ये हो सकता है ब्याज दिया गया हो और ब्याज से मेरे भाई या तो आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, ठीक है, या तो आपसे मेरे भाई क्या पूछ ले, अमाउंट पूछ ले, और ये वापस प्रिंसिपल दिया हो, ब्याज पूछ ले, और ये दिया हो ये, यानी यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के 8 टाइप हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 मेरे भाई यहाँ पर ये हो गए। तो आराम से मेरे भाई अब आपको जो है मिक्स टाइप कुछ भी दे देगा, अगर ना धीरे धीरे आपकी, मैं इस लेवल में मेरे भाई अंडरस्टैंडिंग बना दूंगा कि कुछ भी देगा, कुछ भी पूछेगा, तो मेरे भाई तुम यहाँ पर बता पाओगे। जैसे अभी सिंपल एक क्वेश्चन मैं तुमसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि मेरे पास में एक पैसा बच्चों 1,000 रुपया है। ठीक है, रेट हमारे सामने कितना है तो 10% का है, समय हमारे सामने कितना है तो 2 साल का है। आप हमको ब्याज बताइए मत, आप हमको अमाउंट बताइए कि अमाउंट कितना होगा। आप हमको अमाउंट बताइए। तो मेरे भाई आप लोगों को सबसे पहले क्या कहना है, आपको कहना है सर देखो दिया क्या है, तो मैं कहूंगा जी मूलधन दिया है। ये मूलधन आप देखिए कितने परसेंट का मान है, तो यहाँ पर ये 100% का मान है। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, अमाउंट। हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, अमाउंट। तो कभी भी जो अमाउंट होता है वो मेरे भाई किसके बराबर होता है पता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। हमेशा इस बात को याद रखना। ठीक है, प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है तो मेरे भाई यहाँ पर 100%, और ब्याज कितना परसेंट होता है तो रेट इंटू टाइम, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 20%, यानी ये हमारा कितना हो जाता है तो ये हमारा 120% हो जाता है। कितना हो जाता है 120%। तो जो दिया गया है वो प्रिंसिपल का मान है, मतलब 100% का। आज जो पूछा गया वो अमाउंट का मान है, यानी देखो जो पूछा गया वो अमाउंट है, अमाउंट का मतलब 100% का पैसा, अब 20% का ब्याज। मैंने 100% इन्वेस्ट किया था और 20% मुझे ब्याज मिला, यानी मुझे 120 का मान निकालना है। धीरे धीरे बाबू तुम लोगों की जैसे जैसे पकड़ होगी ना, तो मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा बढ़िया से सीख जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि यूट्यूब पर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ खत्म करता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन पे एकदम यहाँ से शुरू करता हूँ और मेरे भाई यहाँ खत्म करता हूँ। ये कहानी होती है कि एकदम बहुत गड्ढे में जाकर के शुरू करूंगा और बहुत ऊपर तक लेकर के तुमको जाऊंगा और सारी बातें बताऊंगा, और यही जरूरत है मेरे भाई तुम्हारे परीक्षाओं को लेकर के।
ठीक है, आ जाओ चलो। एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर अब क्या है देखो जरा, एक और सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, इसका उत्तर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। थोड़ा कैलकुलेशन डालता हूँ। प्रिंसिपल तुम्हारे सामने 6400 है, प्रिंसिपल नहीं मेरे भाई, हाँ प्रिंसिपल 6400 है। रेट मेरे भाई यहाँ पर मैंने रखा है 8 का, समय मैंने मेरे भाई यहाँ रखा है 2 का। अब एक काम करो, अमाउंट बता दो कि अमाउंट कितना होगा। अमाउंट बता देंगे मेरे भाई यहाँ पर कि अमाउंट कितना होगा, जल्दी बताइए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर देखो पहली बात आप ये फोकस करो कि आपके सामने जो चीज है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या दी है, हमेशा इस चीज पर फोकस करिए। तो आप बोलेंगे सर हमारे सामने ये जो 6400 रुपए है ये मूलधन है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का मान है, इतना। अगर मेरे से खाली ब्याज पूछा रहता, 8 इंटू 2 16 से गुना कर देते हैं। मेरे से ब्याज नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब होता है 100% और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 16%, इतने का मान। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ कहेंगे जो 6400 है ये हमारे सामने 100 का मान है और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 116 का मान मेरे भाई निकालना है। आप मल्टीप्लाई करो, 116 का 4 गुना 464 का मेरे भाई यहाँ पर 464 में आप यहाँ पर 4 हो गए और आपके सामने 46 बचा हुआ है। 116 का 6 गुना मेरे भाई 696 हो गया। 6 6 12 9 4 मतलब यहाँ पर देखो 6 6 12 9 4 13 14 742। तो यहाँ पर 7 4 2 मेरे भाई यहाँ पर ये जो होगा सही होगा 7424। तो हमेशा इस बात पर फोकस करिए, दिया क्या है उसी से भाग और पूछा क्या है उससे गुना। ठीक है, तो आप अगर इस सवाल को मेरे भाई देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, तो मुझे लगता है आप पकड़ लेंगे कि सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ इतना, अमाउंट टू रुपीज इतना। ठीक है, अब ये तो मेरे भाई किससे निकाला, तुमने प्रिंसिपल से क्या निकाला, अमाउंट। अब मैं रिवर्स करता हूं और मैं रिवर्स करके तुम लोगों से पूछता हूं। अब मेरे भाई मेरा अमाउंट आ रहा है तुम्हारा, मानो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ रहा है आपका 1160 रुपए। ठीक है, रेट आपका कितना है, 8% का है। समय आपका कितना है मेरे भाई, 2 साल का है। अब आप मेरे को बता दीजिए कि आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना था। रिवर्स केस मेरे भाई, अब मैं आपसे अमाउंट देकर के पैसा पूछ रहा हूँ। अमाउंट देकर के क्या पूछ रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर पैसा पूछ रहा हूँ। क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहेंगे आप, यहाँ तो बोलेंगे सर देखिएगा यहाँ जो पैसा आपको दिया गया ये क्या है, तो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है पैसा और जमा ब्याज। यहाँ पे ब्याज हमारा कितने का है, तो मेरे भाई 16 का है। हमेशा जिस चीज का मान दिया, अगर ये प्रिंसिपल होता तो 100% से भाग करते हैं, अगर ये ब्याज होता तो 16% से भाग करते। ये अमाउंट है, मूल मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब 100% का पैसा, 16% का ब्याज। और हमें पता क्या करना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब कितने का मान, 100 का। अगर हम देखें 1160 हमारा किसके बराबर है, 116 के, और हमें पता किसका करना है, तो 100 का। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 10, तो 10 इंटू 100 हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 1000 होगा। 10 इंटू 100 हमारे सामने कितना होगा, तो 1000 होगा। 10 इंटू 100 कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1000 होगा। इसी तरीके से यहां पर एक सवाल तुम्हारे सामने अब आ गया, प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 5, कि 5% की दर से एक राशि 6 वर्षों में इतना हो जाती है। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो ये 4160 हमारा मेरे भाई अमाउंट है। रेट हमारे सामने 5% है, समय हमारे सामने 6 साल है। तो मेरे भाई वो राशि बता दीजिए कि वो राशि कितनी होगी, वो राशि हमारी कितनी होगी, यहाँ पर ये बता दीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है हमारे सामने अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, 100% का ब्याज और 30%, 100% का सामान और 30% का ब्याज। हम चाहे तो इसे ऐसे लिखेंगे, सर ये 100% का पैसा और मेरे भाई यहाँ पर 30% का मेरे भाई कहीं ना कहीं ब्याज। यानी ये जो दिया गया 130 का मान है, और हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। यानी हमसे मेरे भाई यहाँ पर 100% का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये कितने की वैल्यू है, 130 का, और जो पूछा गया है वो कितने का, तो मेरे भाई 100 का। आप यहाँ पर खत्म करेंगे, 13 से मेरे भाई 3 बार में 39 और मेरे भाई 2 बार में 26। ठीक है, और बहुत तरीके से 320 का मेरे भाई 100 गुना कितना होगा, 3200 रुपए। 3200 रुपए का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। 3200 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बूझे कि नहीं बूझे, बताइए जल्दी से। अगर बूझ गए ना तो अगला सवाल हमको चलिए बता दीजिए। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन हमारा चीता जो है यहाँ पर उत्तर दे देगा, बताओ। कितनी धनराशि 4% की ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाएगी। जब भी बोले इतना हो जाएगी तो समझ जाना वो अमाउंट है। लोग ये पूछते हैं हमको कैसे पता चलेगा, ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, ये क्या है। हम बोलते हैं कि जब बोले इतना हो जाएगा तो होने का मतलब ये कि वो अमाउंट है। ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना। तो यहाँ पर ये बाबू तुम्हारे सामने क्या है, तो ये सामने तुम्हारे सामने अमाउंट है। हालांकि पहले सारे शब्दों को हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या क्या दिया गया है।
यहाँ पर 840 रुपये तुम्हारे सामने अमाउंट है, ठीक है। रेट तुम्हारे सामने कितने का है, 4% का है। समय तुम्हारे सामने कितने का है, तो 3 साल का है। पूछा क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल तुमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे देखो भैया ये 840 रुपया जो है ना, ये हमारे सामने अमाउंट है। 100% के ब्याज में, 100% के सामान में 12% का ब्याज, यानी 112% की ये वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल, यानी 100 का मान पूछा गया है। 112 से अगर हम काटते हैं तो क्या ये काट पाएंगे, कभी नहीं काट पाएंगे। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज इतना एट, मेरे भाई यहाँ पर इतना। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो होगा मंजूर खुदा होगा। काटो 4 से मेरे भाई 2 बार में तुम काटो यहाँ पर 8, 4 अठे 32, और 4 से तुम काटो 25 बार में, 28 से काटोगे तो भैया 30 बार में। यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 750। 750 का मतलब कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर ए है। समझ गए बात को, क्लियर हुआ। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कौन बताएगा, कौन चीता मेरा बताएगा, जल्दी से बताओ। सीजीएल के 2024 का क्वेश्चन तुमको करवा रहे हैं। कहा गया व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट। मेरे भाई क्या पैसा होगा, ठीक है, 9.5% की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन इतना बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो तुम्हें दिया गया है 21,420, ये अमाउंट है। रेट तुम्हारे सामने कितना है, 9.5% का। और मेरे भाई यहाँ पर समय तुम्हारे सामने कितना है, 2 साल का। मूलधन क्या होगा, हमने कहा मेरे भाई यहाँ पर सवाल के अंदर में सीधा सीधा भैया कि देखो यहाँ दिया क्या है, तो यहाँ पर 21,420 रुपए, ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ 100% का पैसा, और मेरे भाई 19.5 का डबल 19% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज, यानी ये इतने परसेंट की वैल्यू दी गई है। और हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पर 100% का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। सीधा सा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो 21,420 हमारा कितने का मान है, 119 का मेरे भाई मान है। और कितना का पूछा गया, 100 का मान हमसे पूछा गया। आप 119 से मेरे भाई काटिए यहाँ पर, तो 119 से एक बार में 119 हो जाएगा। 14 से 9 आपका 5 हो गया मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर 10 से 1 आपका 9 हो गया, 95, 942 हो गया, ठीक है, 952 हो गया। कितनी बार में कटेगा, तो 8 बार में, 9 8 72, ठीक है, 8 के 8 7 15, और मेरे भाई 8, तो यहाँ पर ये 8 बार में कटेगा, 180 बार में। तो अगर 180 बार में कटेगा तो 180 का 100 गुना कितना हो जाएगा भैया, 18,000 इज द करेक्ट उत्तर। 18,000 का मतलब कौन सा है, सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि तुम्हें यहाँ दिया क्या है और तुमसे यहाँ पर पूछा क्या है। समझ गए, ठीक है। एज आज का अंतिम सवाल यहाँ पे, आज थोड़ा सा तुम लोग को पहले छोड़ेंगे, पहली क्लास है, ताकि तुम इसको रिवाइज कर पाओ, तुम इसको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ पाओ, ठीक है, तुम सारी चीजों को समझ पाओ यहाँ पे। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा आज का अंतिम सवाल होगा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ठीक है। यानी आप देख सकते हो आपके बैच में एसएससी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो रेलवे का क्वेश्चन, आप देख सकते हो सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है, देख सकते हो 2022 का भी है, 23 का भी है, 24 का भी है। तो ये बार बार मत पूछना कि गुरुजी हम जीडी का तैयारी कर रहे हैं, हमारा हो जाएगा। गुरुजी हम यहाँ पर होमगार्ड का तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा। होमगार्ड में तो गणित आता नहीं है पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मेरे भाई यहाँ मत पूछना, क्योंकि वो सारा कुछ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आ जाओ पढ़ो। अ मैन हैज इन्वेस्टेड 65,000 रुपए एट अ रेट ऑफ 7.5% पर एनम फॉर 6 ईयर। फाइंड द अमाउंट दैट ही विल रिसीव आफ्टर 6 ईयर। मतलब यहाँ जो पैसा तुम निवेश करते हो वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। यानी जो तुम निवेश करोगे वो प्रिंसिपल होगा, यानी 65,000 रुपए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारे सामने 7.5% होगा। समय की अगर हम बात करें तो समय हमारे सामने 6 साल होगा। हमसे पूछा गया अमाउंट क्या है, हमने कहा गुरुजी ये जो 65,000 रुपए है ये हमारे सामने क्या है, प्रिंसिपल है, मतलब 100 की मान है। और हमसे क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया। अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 100% का सामान और ब्याज इतना। अब दुनिया को 7.5 को 6 से गुना करने नहीं आता है, मैं बताता हूँ। 6 इंटू 7 हो जाएगा 42, और 6 इंटू आधा हो जाएगा 3, तो 42 में 3 जोड़ो तो हो जाएगा मेरे भाई 45। तो ऐसे गुना करते हैं कि मेरे भाई 42 और 3 यानी कितना हो जाएगा, 45। ये तो मेरी मजबूरी है कि तुम लोगों के चलते लिखना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे भाई हम कब का कबाड़ दिए रहते, इसको कब का एक ही बार में लिख दिए रहते। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 650 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 145 के साथ में। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका डिजिटल सम चाहो तो डिजिटल सम लगा सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया है,
ठीक है। मेरे भाई 7 सही 1/2 का मतलब ही 7.5 होता है। ये होता है 7 और ये 1/2 का मतलब होता है आधा यानी 0.5। 1/2 का मतलब होता है आधा यानी 0.5 होता है। आओ चलो मल्टीप्लाई करो। 65 को सीधा 5 से करोगे 325 का 5 आएगा 32 तुम्हारे मन में। 65 का सीधा-सीधा 4 गुना करोगे तो मेरे भाई 6 चौके 24, ठीक है? और यहाँ 200 मेरे भाई 60 आएगा, 260, 230, 290, 292 का 2 मेरे भाई 29 हमारे पास में। मेरे भाई 65 का 1 गुना और यहाँ पर 9 5 14 और मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9। ये कुल मिलाकर के आएगा 94,250। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब तुम लोगों को मैं 10 मिनट पहले क्यों छोड़ रहा हूँ? मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से तुम लोग पहले जाओ और जाकर के एप्लीकेशन पे डिजिटल सम की वीडियो को देखो। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं चाह रहा था डिजिटल सम लगाना, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भाई आप में से क्या पता बाकी बच्चों ने डिजिटल सम को देखा हो कि नहीं देखा हो। जो भी बैच है आपका, मैं कहता हूँ चलो मैं आपको एग्जांपल एक अपने रिकॉर्डेड बैच में दिखा देता हूँ। जैसा रिकॉर्डेड बैच में होगा, फ़ोल्डर बने होते हैं, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में आपके भी होते हैं। मैं आपको कोई भी रैंडम एक बैच दिखा देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको एक आइडिया आपके दिला पाऊँ कि आपके बैच में ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे अगर आप जाओगे, जैसे बहुत पहले का एक बैच, बहुत पहले कहाँ से जा रहा है, ठीक है? कोई नहीं बात, कोर्सेज़ में होता है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद यार, मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू। तो जैसे मान लीजिए आप रिकॉर्डेड बैच में ही जाइए, जब आप इसमें जाइएगा ना, जब आप इसमें कंटेंट में जाइएगा, तो आप जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है? अरे परसेंट कहाँ है रे? ब्रह्मास्त्र मत लिखो, इसको एक काम करो कैलकुलेशन वीडियो डालो। हर जगह से इसके फ़ोल्डर का नाम बदलो, कैलकुलेशन वीडियोज़, क्या रहेगा? और ये कहाँ रहेगा? टॉप में। ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से पहले ही आ जाएगा, एकदम नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है? आ जाओ यहाँ पे। तो कैलकुलेशन वीडियोज़ में जब मेरे भाई तुम जाओगे, जा कर के तुम यहाँ देखोगे, तो यहाँ डिजिटल सम 1 मिलेगा, डिजिटल सम 2 मिलेगा तुम्हें, ठीक है? जब मेरे भाई जा कर के तुम इसमें क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये मेरे भाई बहुत तरीके से पूरा-पूरा डिजिटल सम का तुम्हारा लेक्चर आ जाएगा। एक 1 घंटे का है और दूसरा इससे थोड़ा-सा कम का है। जब मेरे भाई इसको देखोगे ना, तो तुम्हें महसूस होगा कि यार यार ये देखो, इतने बड़े-बड़े जोड़ को मैं मेरे भाई विदिन सेकंड्स कैसे कर दे रहा हूँ। कैसे कर दे रहा हूँ मेरे भाई? यही इसी का फ़ायदा मैं तुम्हारे अगली क्लास में देखो, इतना बड़ा सवाल है और कैसे मैंने डिजिटल सम करा दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई जब तुम देखोगे, तब पता चलेगा। तो डिजिटल सम जो है तुम्हें सीख लेना है, ताकि कल की क्लास में जब मैं अप्लाई करूँ, तो फिर कोई मेरा भाई या बहन ये ना कहे, "सर ये क्या होता है? ये तो मुझे पता ही नहीं है।" आपके बैच में डिजिटल सम की वीडियो है, आप जाकर के एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप पढ़ाई करिएगा, फिर मिलेंगे अगली सेशन में, कल की सेशन में। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।